सो हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज हमारे साथ है आनंद एंड आनंद हमारे आईएफआरएस एंड क्विक बुक के स्टूडेंट हैं एंड रिसेंटली आनंद ने एक काफ़ी ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस कंपनी के अंदर, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करते हैं, अपने सिलेक्शन की वेट करते हैं, वो आनंद ने कर दिखाया एंड अभी उनका प्लेसमेंट हो गया है। सो आनंद, हाउ इज यू फीलिंग? आपका फाइनली प्लेसमेंट हो गया है, क्या फीलिंग आ रही है? बहुत बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है मैम। बहुत ही खुश हूँ कि मेरा प्लेसमेंट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ AKPI's टीम। और मैं स्टार्ट करने से पहले स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको, अमन मैम को। दूसरा, मैं शामी सर और उनकी जो क्लासेस है, जो रिकॉर्डेड में देखता था। मैं लाइव क्लास में नहीं हो जॉइन हो सकता था, तो मैं रिकॉर्डेड देता था। तो उनको मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनकी बदौलत मैं अभी आज में इंटरव्यू में जो है वो क्लियर में कर पाया हूँ। सो आनंद, जैसे अभी आपने एक काफ़ी ज़्यादा वेल नोन कंपनी में खुद का इंटरव्यू क्लियर करा है, आपका भी कहीं न कहीं वो ड्रीम रहा होगा। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ और साथ ही साथ हमारे सारे व्यूअर्स भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या ट्रिक्स आपने अप्लाई करी कि आपका इंटरव्यू ईज़िली क्रैक हो गया? आई विल नॉट से ईज़िली बट यू हैव क्रैक्ड इट, बट बिकॉज़ यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ना? जी मैम। तो उसमें सबसे पहले बात ज़रूरी आती है कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपका जो फंडामेंटल है, जो आपका बेसिक है, वो तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर जो आपका बेसिक है वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे मैम। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो लोग सबसे पहले स्टार्टिंग बेसिक से ही करते हैं। अगर आप बेसिक में क्लियर होते हो, बाद में वो एडवांस लेवल पे आपका इंटरव्यू लेते हैं मैम। तो जी हाँ, सबसे पहले बेसिक आपका क्लियर कीजिए, बाद में उसकी जो आगे की जो प्रैक्टिस है वो करना चाहिए हम लोगों को। जैसे आनंद, अभी आप कह रहे हो कि बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हाउ डू यू थिंक कि एकेपीआईस हैव हेल्प्ड यू टू मेक योर बेसिक स्ट्रांग? जी मैम, जब मैंने क्लास ज्वाइन किए थे तब AKPS ने मुझे दो बैचेस दी हुई थी। एक जो फंडामेंटल की जो AKPS की सीरीज़ है, 30 डेज की सीरीज़, और 75 डेज की जो सीरीज़ है, सुपर 75 जिसको बोलते हैं, एक वो सीरीज़ थी। और दूसरे जो IFRS के क्लास थे वो चल रहे थे। तो मैंने IFRS के क्लास स्टार्ट करने से पहले जो फंडामेंटल की सीरीज़ थी वो मैंने बहुत टाइम वॉच की थी, उसकी प्रैक्टिस की थी। जिसमें शमी सर ने जो है वो जनरल के बारे में बताया था, फिर जो फंडामेंटल्स जो है उसके बारे में बताया था। तो वहाँ से मेरा का पूरा का पूरा जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो गया था। तो यही रीज़न था कि जो मेरा बेसिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था उसमें। ट्रू। सो डू यू रियली थिंक कि जो हमारे यहाँ पे आपके बेसिक्स और आपके फंडामेंटल्स की क्लासेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपको करेक्ट अप्रोच प्रोवाइड करी जाती है, वो आपके एग्जाम के लिए नहीं बट साथ ही साथ में आपको इंटरव्यू क्रैक कराने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? जी मैम, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जिसका भी बेसिक जो स्ट्रॉन्ग होगा वो आसानी से ये इंटरव्यू में क्लियर कर लेगा। उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब जैसे कि आई नो कि आपके इस इंटरव्यू को क्रैक कराने के लिए अमन मैम ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, आपके काफ़ी ज़्यादा मॉक इंटरव्यू उन्होंने कंडक्ट करे। सो व्हाट डू यू थिंक आनंद, जैसे कि मुझे पता है कि आपके इंटरव्यू को क्रैक कराने के लिए जो हमारे मेंटर हैं अमन मैम, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। बट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड कि क्या रोल होता है आपके लिए एक मॉक इंटरव्यूज़ का क्रैक करने के लिए, आपके इंटरव्यूज को इन दिस टाइप ऑफ बिग कंपनीज? एंड आई एम सो सॉरी गाइस, हम कंपनी का नेम रिवील नहीं कर सकते हैं ड्यू बिकॉज यू गाइस नो कि प्राइवेसी रीजंस होते हैं, बट आई जस्ट वांट टू कंफर्म यू ऑल कि इनका एक काफी ज्यादा वेल नोन कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है विद अ ग्रेट हाइक एंड ग्रेट सैलरी। सो यस, नाउ ओवर टू यू। जी मैम, जब मुझे ये पोस्ट आई थी मेरे लिए, ठीक है, तब मैंने स्पेशली मेरे जो काउंसलर है उनको बताया था कि मैम, मेरा जो इंटरव्यू है जो कंडक्ट हुआ है, और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। तो जसलीन मैम थे मेरे काउंसलर, उन्होंने इमीडिएटली अमन मैम से कांटेक्ट किया। और फिर दोनों ने मिलके मुझे जो मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई है मैम, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। स्पेशली थैंक्स टू अमन मैम। आपने जैसे बोला कि अमन मैम का क्या रोल था, तो स्पेशली जसलीन मैम थे। उनको मैंने शॉर्ट नोट पे बोला था कि मेरा कल इंटरव्यू है, तो मुझे मॉक की प्रैक्टिस करवानी है। तो उन्होंने इमीडिएटली अमन मैम के साथ मेरा कॉन्टेक्ट करवाया। और उन्होंने अमन मैम ने बहुत ही अच्छे से मेरा जो मॉक का जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा था। एकदम ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं कंपनी की इंटरव्यू में बैठा हूँ। जो कि जैसे ही कंपनी के इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस लेते हैं, जो फंडामेंटल्स का है, फिर धीरे से मॉडरेट उसमें से आता है, फिर एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आते हैं,
वैसे ही मैम ने मुझे प्रैक्टिस करवाए थे। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर 70 to 80% क्वेश्चन थे वो मेरे इंटरव्यू में और मेरे क्वेश्चंस में आए, एग्जाम्स में आए थे। सो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आपके जो 70 to 80% क्वेश्चन जो आपसे मैम ने पूछे थे वो ही आपके इंटरव्यू में आए थे, तो ये आपके लिए एक मेंटोर सपोर्ट है, राइट? कि आपके मेंटोर ने आपने एकेपीएस को चूज किया और जब आपके फाइनली प्लेसमेंट टाइमिंग आया, सो दे वाज देयर टू गाइड यू इन ईच एंड एवरी स्टेप। डू जी मैम। थिंक कि ये जो मेंटोर्स की गाइडेंस होती है, उनका नॉलेज होता है, उनका सपोर्ट होता है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नॉट जस्ट कि जब तक हम पढ़ रहे हैं बट टिल यू guys get placed? What do you think on this? जी मैम, बहुत ही वो सपोर्टिव होता है, क्योंकि अगर आप पढ़ तो लेते हो, बट वो पढ़ने के बाद अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो डायरेक्ट इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो आपका जो नॉलेज है वो कभी ब्लफ कर देते हो कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, मॉक में प्रैक्टिस हो जाती है, तो वहाँ पे आप अपनी जो गलती है वो सुधार सकते हो और जान सकते हो कि मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, मैं यहाँ पे ब्लफ कर रहा हूँ, मेरा नॉलेज यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू में बेनिफिशियल हो जाता है कि वहाँ पे जो उसकी जो गलती है वो सुधार दी जा सकती है। वेरी ट्रू बिकॉज एक मेंटोर के पास इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, जी मैम। नोज कि अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली चाहता है कि वो अपनी लाइफ में करियर में कुछ करे, तो आई थिंक कि उनका वो एक्सपीरियंस ही काम आता है उनको एक करेक्ट पाथवे या फिर एक रोडवे, रोड मैप देने के लिए। बट यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि AKPIS इंस्टीट्यूट को क्या आप कहना चाहोगे या उनका क्या रोल रहा आपके इस इंटरव्यू को क्रैक कराने के लिए फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन? मैम AKPS में मैं बोलना चाहूँगा, और स्पेशली अमन मैम के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो मेरा इंटरव्यू है वो रात को 10 बजे भी लिया हुआ है। ठीक है, जो मतलब कभी कभी एक पर्सनल लेवल पे जो कोच है, जो गाइडेंस है जो हमको मिलती है, वो रात के 10 बजे भी मेरा इंटरव्यू जो उन्होंने कंडक्ट किया था। और दूसरा ये था कि AKPS का जो प्लेसमेंट की टीम बोले या फिर कोई गाइडेंस बोलिए, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन की लिस्ट दी हुई थी जो मुझे प्रिपेयर करनी थी मेरे इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंग टू माय जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वो जो लिस्ट थी वो मैंने प्रिपेयर किया था, और वहाँ से जो क्वेश्चन निकले थे वो मेरे एग्जाम पास करने में बहुत ही मुझे बेनिफिशियल हुए थे। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस AKPS के साथ, कि नई इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए वो बहुत ही दम लगा देते हैं, मतलब कैंडिडेट के लिए, कि हमारा कैंडिडेट जो है प्लेस होना ही चाहिए ऐसा। जैसे कि अभी आपने बोला कि अमन मैम ने आपका इंटरव्यू रात के 10 बजे लिया, जो कि काफी बड़ी बात है फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई थिंक कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि नो ये हमारा टाइम है, हम इसी टाइम पे लेंगे, बट वो अपनी पर्सनल टाइम को भी पर्सनल ना रख के अपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करते हैं। आप इस चीज पे क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक इन दिस AKPS मेंटोर आर जस्ट doing their best to make career of their students. What you want to? जी मुझे मैम बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा है कि जो अपने पर्सनल टाइमिंग्स को एक्सक्लूड करके अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर मतलब जो उनका कैंडिडेट है उसके लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करे या फिर उनको टाइम दे कि उसके जॉब के बाहर की टाइमिंग पे भी इफेक्ट हो रहा है, उसके पर्सनल टाइमिंग पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी अमन मैम की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उनका गाइडेंस मुझे मिला, और उनकी वजह से वो आज जो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाया था। अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपको अमन मैम ने काफ़ी अच्छे से एक गाइडेंस दी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, प्रॉपर्ली आपके मॉक कॉल्स वगैरह, मॉक इंटरव्यू सब कुछ अच्छे से स्केड्यूल हुए। बट आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि क्या सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटरव्यूअर पूछता है अपने जो इंसान अप्लाई करता है आपसे, उन्होंने ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे उनके एम्प्लॉय से कि वो उन्हें हायर करते हैं वो पर्टिकुलर चीजें देखकर? वो मैम स्टार्टिंग आपकी बेसिक से होगी। सपोज कि ये हो गया कि परचेस की एंट्री क्या होती है, डिप्रिशिएशन की एंट्रीज क्या होती है, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या होती है। तो वो वहाँ से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि ये इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। फिर आपको अगर ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग में जा रहे हो, क्योंकि मैंने उनका भी इंटरव्यू दिया हुआ था ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग का भी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको GST और TDS के बारे में पता होना चाहिए कि परचेस रिटर्न और परचेस रिटर्न की विद TDS की एंट्री क्या होनी चाहिए, GST का एंट्री क्या होना चाहिए, GST अगर आपको रिटर्न करना है तो उसकी एंट्री क्या करनी चाहिए। तो वो इंटरव्यू में बहुत ही आपको हेल्प करेंगे कि आपकी जनरल एंट्री अगर स्ट्रोंग होगी कोई भी लेवल से, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे।
क्योंकि जो भी वो इंटरव्यू आपको क्वेश्चन पूछेगा वो स्टार्टिंग जनरल एंट्री से ही करेगा, बाद में आपको एक स्किनारियो देगा कि वो उस स्किनारियो पे आपको आपका आंसर देना है। ओके, आई गॉट इट दैट यू वांट टू से कि पहले अगर आप किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंटरव्यू देना चाहते हो, तो सबसे पहले वो आपकी बेसिक्स को टेस्ट करते हैं। देन वो आपसे कुछ ऐसे सिनेरियोज़ वगैरह पुट ऑन करते हैं जिसमें वो आपकी मेन जो आपके नॉलेज है उसको टेस्ट करते हैं, बट दे स्टार्ट टेक जी योर मैम। मिस्टेक्स एंड इसके लिए आपकी बेसिक्स का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी जरूरी है। वेरी ट्रू। अगर मैं अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस के बारे में बात करूँ, बिकॉज आई थिंक कि ठीक है काफ़ी लोग पास नॉलेज होता है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशंस में या फिर कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा लैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन होते होते रह जाता है। सो यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे कि आप क्या कहना चाहोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में खुद का इंटरव्यू क्रैक करके खुद को प्लेस कराने के लिए कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है? कि मैम कॉन्फिडेंस के लिए आपको ना जो इंस्टीट्यूट से गाइडेंस मिल रही है, मॉक जो मिल रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज उठाइए, क्योंकि मॉक जो है वही आपको हेल्प करेगा। क्योंकि वहां पे आप अगर गलत भी होगे तो भी आपको मेंटर है गाइड करने के लिए। तो आप मैम, आप कॉन्फिडेंस की बात करें तो जो आपको इंस्टीट्यूट से गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, आपको मेंटर जो मेंटर्स है वहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आपका आंसर जो है गलत भी होगा तो भी आपका मेंटर है आपको गाइड करने के लिए, तो वो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा कि चलो यहाँ पे मैं गलत हूँ तो मेरा क्वेश्चन ने सही हुआ, तो क्वेश्चन के बारे में आप बूस्ट आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा ऊपर जाएगा। दूसरा ये कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाए, कुछ भी ज्यादा हड़बड़ाहट ना करे। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ जो मेरे साथ के जो कैंडिडेट थे वो मोबाइल्स में कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे, वो बुक निकाल के कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाए तो कुछ हड़बड़ाहट ऐसी ना करे, शांत रहिए, काम रहिए। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाए तो जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उनको ठीक से सुनिए, ना कि उनको जल्दी से आंसर करिए। अगर आपको क्वेश्चन ठीक से सुनेंगे, 2-3 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम लेंगे, फिर बाद में अगर आंसर करेगा वो आपको मना नहीं बोलेगा, बट वो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर सही होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको एक दो आंसर सही आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे और मोरल जो आपका है वो वहां पे बूस्टअप हो जाएगा। वेरी ट्रू, बिकॉज ना काफी बार मैंने भी देखा है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम लास्ट मिनट प्रिपरेशन करें, लाल बट जी लास्ट मैं मिनट प्रिपरेशन आई थिंक दैट्स नॉट गुड, बिकॉज तब हमको अगर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं, तो आई पर्सनली थिंक कि वहां पे ना वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट करने की जगह वो आपको डिमोटिवेट कर देगा, आपका डीमोटिवेट कर ली। कम कर देगा, और वो घबराहट में आपको जो आता होगा ना आपको वो भी नहीं आएगा। सो आई जी डिड मैम। पर्सनली रेकमेंड टू माई ऑल व्यूअर्स कि आप चाहे कहीं भी आपका इंटरव्यू दे रहे हो, प्लीज लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस पे ना जाएं। काइंडली आस्क योर मेंटोर्स कि वो आपको पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें और आपको लास्ट मोमेंट में वो हसल बिल्कुल भी आप फेस ना करें। What you want to say on this कि last minute preparations, I don't think कि it's like मैं a appropriate approach. मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कभी भी। क्योंकि उसमें आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कौन सा टॉपिक क्लियर करने जाऊँ, इंटरव्यू मुझे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये तो मुझे आता नहीं है, मैंने ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो वो हड़बड़ाहट में आपको जो आता है, जो आप जिसमें मास्टर हो, वो भी आप भूल जाओगे। और वो अगर इंटरव्यू ने गलती से भी पूछ लिया तो आप उसका गलत ही आंसर दे के आओगे। वेरी ट्रू। अब जैसे कि हम यहाँ पे लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि हाउ यू सेव्ड और हाउ एकेपीएस हेल्प यू टू सेव यू फ्रॉम दैट लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, और आपको पहले से काफी ज्यादा मोटिवेशन आ गया था, लाइक व्हाट डू यू वांट टू से फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? जी मैम, जॉब मेरी जो ये जॉब थी जो 2 दिन बाकी थे मेरे इंटरव्यू में, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला कि ऐसी एक वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे। तो मैंने क्विकली जो है मेरे काउंसलर से अप्रोच किया कि मैम ऐसी वैकेंसी आई है, मुझे गाइडेंस चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें। तो उन्होंने मुझे अमन मैम से कांटेक्ट करवाया और अमन मैम ने मुझे कंप्लीट गाइडेंस दिया कि आपको ये चीज़ें आपको प्रिपरेशन करने के लिए करनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर दिया मेरा, तो वो वहाँ पे भी मुझे ज़्यादा हेल्प मिल गई। तो मुझे लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चंस जो थे, आने वाले प्रोस्पेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी उनकी भी लिस्ट आ गई थी। और मेरा मॉक इंटरव्यू भी हो गया था, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया था उसमें। फिर मुझे लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इन द एंड आनंद, आप क्या कहना चाहोगे आपके मेंटोर्स के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपने चूज करी टू मेक योर करियर, व्हाट यू वुड लाइक टू से फॉर एकेपीएस मैं इंस्टीट्यूट एज अ होल? मैं मैम
बहुत ही ज़्यादा उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी गाइडेंस की वजह से आज मुझे ये जॉब मिल पाई है। दूसरा ये कि मैं करंटली मैं भी आईएफआरएस से कर रहा हूँ, तो वो जो स्किल है वो स्किल डेवलपमेंट है, ठीक है? वो भी आईएफआरएस की क्लासेस आप अगर करते हो तो आप एक अलग ही लेवल पे आप मतलब इंटरव्यू में भी बैठ सकते हो और दूसरे कैंडिडेट से आप अलग भी हो सकते हो। तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात थी। और फिलहाल मैं प्लानिंग की बात करूँ तो मैं एकेपीएस से बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ क्योंकि उनकी जो गाइडेंस थी, जो स्पेशली जो शामी सर की जो फंडामेंटल की क्लास थी, वो भी अच्छी थी और वहाँ पे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी इंटरव्यू में भी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ज्वाइनिंग करके। Thank you so much, Anand. Thank you so much for trusting us. And guys, I'm really so excited to share that Anand is now successfully selected in one of the most reputed organization. And I'm again and again saying because we are also happy with him. Apart from this, I also want to share one more good news that recently our 10 more candidates are selected in the most reputed organizations. We are unable to disclose the name because it discloses the confidentiality. Apart from this, I just want to thanks each one out you out there because you guys are trusting us, and I always say that AKPIs makes your dream come true, and they work dedicatedly and very hardworking towards your dreams. So thank you so much, guys, for choosing us. And this achievement literally reflects our academy, AKPI's dedication and expertise and commitment towards excellence. So thank you so much, and I'm so excited to bring the same passion and will be there with new upcoming interviews with more candidates. Thank you so much, Anand, for your lovely time. थैंक यू मैम। Thank you so much.